प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वो हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी कोई इस संसार में है ही नहीं। सबसे बड़ा दुख तो उसी के पास है। जब भी कोई उसके पास बात करने के लिए आता तो वो अपनी समस्याओं का बखान करना शुरू कर देता। थोड़ी देर में पास बैठने वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से वो व्यक्ति और परेशान हो जाता कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं जैसे ही किसी को अपनी परेशानी बताता हूँ वो तो उठकर ही चला जाता है। तभी उसके सुनने में आया कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उनके पास हर समस्या का समाधान है। कोई भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, बिना समाधान के वापस लौटता ही नहीं है। ये सुनने के बाद वो उस महात्मा के पास जाता है तो देखता है महात्मा जी अकेले नहीं है, उनके साथ तो पूरा काफिला है जिसमें बहुत सारे ऊंट भी थे। वह व्यक्ति महात्मा के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मैं आपसे बहुत उम्मीदें लेकर आया हूँ। मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैंने सुना है आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरे दुख का भी निवारण कीजिए। बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे आसपास हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाने बैठता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है महात्मा जी। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। महात्मा ने उसकी सारी बातें सुनी और कहा, देखो बेटा, अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। कल सुबह मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान जरूर करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। देखो, मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला व्यक्ति आज बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर लो और जब सब ऊँट बैठ जाएं तो तुम सो जाना। लेकिन हाँ, मेरे ऊँटों का ध्यान रखना, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जब सारे ऊँट बैठ जाएं तो तुम आराम से सो सकते हो। मैं तुमसे कल सुबह बात करता हूँ। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, बताओ कल रात कैसी नींद आई? तो व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो सो जाना, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। जब भी कोशिश करके एक को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर सोया ही नहीं। आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी ना। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी बैठ ही नहीं सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा काम करने को कहा। ये सुनकर व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता, महात्मा जी, मैं तो आपसे अपनी समस्याओं का हल मांगने आया था और आपने भी मुझे परेशान कर दिया। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई, देखो, बात ये है कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान यही है। संसार में किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही होती है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी चैन से नहीं रह पाओगे। समस्या तो जीवन का अंग है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्या सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की समस्याएं हैं। अगर वो तुम्हारी सुनने बैठ गया तो अपनी समस्याओं का हल कब निकालेगा? महात्मा जी की बातें सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र मिल गया हो। यदि आप भी इस व्यक्ति की तरह समस्याओं से घिरे रहते हैं और सोचते हैं कि जब समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब मैं खुश रहूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इसलिए समस्याओं के साथ साथ खुश रहना सीख लीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।